नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लोग QSV के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज QSV के अच्छे क्वेश्चन जो कि हाईवे से चैप्टर से लिए गए हैं वो हम लोग आज देखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है द टर्म यूज फॉर मेजर और इम्पॉर्टेंट रोड ऑफ अ कंट्री इज़। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कौन सा टर्म यूज़ करते हैं मेजर और इम्पॉर्टेंट रोड कंट्री के लिए, कंट्री रोड, अर्बन रोड या फिर हाईवे या फिर नन ऑफ दिस। तो हम सिंपल सी चीज़ जानते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट रोड या मेजर रोड होती है उसके लिए हम लोग हाईवे का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ए रोड विद इन अ सिटी इज कॉल्ड एन अर्बन रोड। ठीक है, एक रोड है जो सिटी के साथ में लगी हुई है, उसे क्या कहते हैं? क्या अर्बन रोड कहते हैं? सही है या फॉल्स? ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है, सही बात है, अर्बन रोड कहलाती है। सिटी वाली अर्बन और गांव वाली, विलेज वाली रूरल रोड कहलाती है। नेक्स्ट है ए रोड कनेक्टिंग टू टाउन्स इज कॉल्ड। दो टाउन को कनेक्ट करने वाली रोड को क्या कहते हैं? कंट्री रोड, अर्बन रोड, हाईवे या नन ऑफ दिस। तो दो टाउन को कनेक्ट करने वाली रोड को हम लोग कंट्री रोड बोलते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ अ रोड सरफेस विच इज यूज बाय व्हीकुलर ट्रैफिक इज नोन एज। ठीक है, तो रोड सरफेस का पोर्शन जो यूज़ कर रहे हैं व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कैरेज वे कहते हैं, शोल्डर कहते हैं, एक्सप्रेस वे कहते हैं या ऑल ऑफ दिस कहते हैं। ठीक है, तो शोल्डर एक्सप्रेस वे कहते हैं, नहीं कैरेज वे होता है जहाँ से हम लोग व्हीकल को पास करते हैं। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द सेंट्रल पोर्शन ऑफ अ रोड फॉर हाई स्पीड व्हीकल इज नोन एज। ठीक है, रोड का जो सेंट्रल पोर्शन होता है किसके लिए? हाई स्पीड व्हीकल के लिए, उसे क्या कहते हैं? मोटरवे, एक्सप्रेस वे, शोल्डर या कैरेज वे। तो उसे हम लोग मोटरवे कहते हैं। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेरशाह सूरी वॉज फ्रॉम। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के समय में के टाइम पे लॉन्गेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन हुआ था, कौन सा था? दिल्ली से कोलकाता का। अच्छा, यहाँ ए बी सी डी भूल गए, चलिए यहाँ लिख देते हैं ए, ये बी, ये सी और ये हो गया डी। तो देखिए दिल्ली से कोलकाता, लाहौर से दिल्ली, लाहौर से कोलकाता या फिर लाहौर से आगरा, कौन सा था? जो आपका लाहौर से कोलकाता वाला था यही सबसे लॉन्गेस्ट वाला शेरशाह सूरी के समय बना था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है द ग्रांड ट्रक रोड, जिसको हम लोग जीटी रोड बोलते हैं, वॉज कंस्ट्रक्ट ड्यूरिंग। तो किस समय ये जीटी रोड बनी थी? 1440 से 1445 एडी में, या फिर 1540 से 1545 एडी में, 2000 से 2500 BC में, 2500 से 3000 BC में। तो ये 16वीं शताब्दी में बनी थी। ठीक है ना, जीटी रोड। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो ये 1540 से 1545 एडी के बीच में बनी थी। नेक्स्ट है द रोड कनेक्टिंग कैपिटल सिटीज ऑफ अ स्टेट इज कॉल्ड। ठीक है, रोड जो है वो कनेक्ट कर रही कैपिटल सिटी को, स्टेट की कैपिटल सिटी को कनेक्ट करती है, उसको क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे, स्टेट हाईवे, कैपिटल हाईवे। तो जब कैपिटल सिटी को कनेक्ट करती है रोड उसको हम लोग एक्सप्रेस वे बोलते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। CPWD was formed to look after the work of road construction during the period। ठीक है, जो CPWD की बात हो रही है वो was formed to look after the work of road construction during the period। लॉर्ड विलियम्स बेंटिक या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड मायो या लॉर्ड रिपन। तो ये लॉर्ड डलहौजी का टाइम था। ठीक है, जिसमें CPWD को फॉर्म किया गया था। तो डलहौजी के समय में CPW संस्था का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन SRO वॉज सेटअप इन। तो सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 1930 में, 34 में, 48 में या फिर 56 में। तो 1930 में सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। ये SRO नहीं है, ये CRO है। नेक्स्ट है द इंडियन रोड कांग्रेस IRC वॉज सेटअप इन। IRC कब बनी थी भाई? 1930 में, 34 में या फिर 48 में या फिर 56 में। तो 1934 में IRC का संस्था बनाई गई थी। नेक्स्ट है द सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI वॉज स्टार्टेड इन दिल्ली इन।
ठीक है। तो CRRI दिल्ली में कब स्टार्ट की गई थी? 1951 में, 55 में, 64 में या 65 में? तो 1951 में CRRI दिल्ली में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, फॉर द वाटर बाउंड मैकडम रोड द रिकमेंडेड कैम्बर इज। जो आपकी वाटर बाउंड मैकडम रोड होती है उसमें हम कितने कैम्बर रिकमेंड करते हैं? 1 in 24 1 in 30, 1 in 32, 1 in 348, 1 in 62, 1 in 380, 1 in 82, 1 in 120। तो वाटर बाउंड मैकडम में हम लोग कैम्बर जो प्रोवाइड करते हैं 1 in 32, 1 in 348, ठीक है। इसी के बीच में हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। द नेशनल हाईवे एक्ट 1956 1956 केम इनटू फोर्स फ्रॉम, ठीक है। तो नेशनल हाईवे एक्ट जो 1956 वो आया था फोर्स फ्रॉम, कब से वो आया था? 15 अप्रैल 1957 में, 15 अप्रैल 1958, 15 अप्रैल 1960, 15 अप्रैल 1961। ये कब आया था? ये आया था 1957 में, ठीक है ना। तो 1956 में गया था, लेकिन ये कब से मतलब लागू किया गया? 1957 से, ठीक है। तो 15 अप्रैल 1957 राइट आंसर हो जाएगा। द टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ रोड रेस्ट इज कॉल्ड, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ग्राउंड का टॉप जहाँ रोड रेस्ट के फाउंडेशन होती है उसको क्या कहते हैं? सबग्रेड, सॉलिंग, बेस या वेयरिंग लेयर। तो सिंपल बात है, सबग्रेड होता है वो तो, ठीक है। सबसे नीचे आपका यहाँ पे सबग्रेड। द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ रोड इज कॉल्ड, ठीक है। रोड के सुपर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? वेयरिंग लेयर, वेयरिंग कोर्स, रोड सरफेसिंग, एनी ऑफ वन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें से वेयरिंग लेयर भी कह सकते हैं या वेयरिंग कोर्स कह लो या रोड सरफेसिंग कह लो, ठीक है ना। तो रोड के सुपर स्ट्रक्चर को हम कुछ भी कह सकते हैं, तो एनी वन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द थिकनेस ऑफ बेस इन नो केस शुड बी मोर देन, बेस की थिकनेस शुड बी मोर देन होनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ज़्यादा, 15, 20 या फिर 30, तो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, बेस की थिकनेस। भाई सब ग्रेड होता है, फिर सब बेस होता है, फिर बेस होता है, ये तो पता ही होगा सबको। दो टाइप की अपनी रोड होती है, एक होती है फ्लेक्सिबल रोड, एक होती है रिजिड पेवमेंट, एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट ना। द थिकनेस ऑफ रोड सरफेसिंग डिपेंड्स अपॉन द, तो रोड की जो थिकनेस है, रोड सरफेस की जो थिकनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? टाइप ऑफ ट्रैफिक पे, इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक पे, या फिर टाइप ऑफ मटेरियल पे, या फिर ऑल ऑफ दिस पे। तो ये ट्रैफिक का टाइप क्या है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, या फिर कौन से मटेरियल का टाइप का हम यूज़ कर रहे हैं, ये तीनों पे ही हमारी रोड सरफेस की थिकनेस डिपेंड करती है। तो ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। 19 क्या कह रहा है? द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ द रोड सरफेस along इट्स लेंथ इज कॉल्ड, ठीक। तो हमारे रोड सरफेस के राइज और फॉल, उतार और चढ़ाव का जो रेट है लेंथ के अलॉन्ग, उसे क्या कहते हैं? कैंट, सुपर एलिवेशन, ग्रेडियंट या फिर बैंकिंग। सिंपल सी चीज़ है, उसे तो ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है, सबको पता है, लेंथ के अलॉन्ग ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इज गिवन बाई, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है किसके थ्रू? v²/r, v²/gr, v²/127r या फिर नन ऑफ दिस। तो v²/127r होता है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के। नेक्स्ट क्या है? द फ्लेक्सिबल पेमेंट हैज सेल्फ हेल्पिंग प्रॉपर्टीज। हमारी जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसकी सेल्फ हेल्पिंग प्रॉपर्टीज होती है। डायरेक्टली टू सबग्रेड को, थ्रू ए सेट ऑफ लेयर ऑफ सबग्रेड, थ्रू स्ट्रक्चरल एक्शन या फिर नोटा। तो सिंपल बात है, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है उसकी जो सेल्फ हेल्पिंग प्रॉपर्टीज होती है वो किसके लिए होती है? थ्रू ए सेट ऑफ लेयर टू सबग्रेड। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द स्ट्रक्चर ऑफ रोड इज कंपोज्ड ऑफ, तो जो आपके रोड का स्ट्रक्चर है वो कंपोज करता है सबग्रेड को या फिर सब बेस को या फिर ऑल ऑफ दिस को, ठीक है। तो हम जानते हैं सबग्रेड भी होता है, रोड बनाने के लिए हमको सबग्रेड बनाना पड़ता है, सब बेस बनाना पड़ता है, बेस बनाना पड़ता है, फिर ऊपर से वेयरिंग कोट लगानी पड़ती है जिसको हम लोग रोड की सरफेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये तीनों ही चीज़ यहाँ पे होती हैं रोड को बनाने के लिए। फिर है द सब बेस कोर्स इज प्लेस इमीडिएटली अबव द। अब ये कह रहा है कि जो आपकी सब बेस कोर्स होती है उसके जस्ट इमीडिएटली ऊपर कौन सी होती है? सबग्रेड, बेस
या फिर आपकी वेयरिंग कोर्स या फिर नोटा। तो जो आपका सब बेस कोर्स होता है प्लेस किया जाता है उसको किसके ऊपर किया जाता है, सब ग्रेड के ऊपर या बेस के ऊपर, वेयरिंग कोर्स के ऊपर या फिर नोटा के ऊपर। तो सब बेस होता है आपका सब ग्रेड के ऊपर ना, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर द ट्रांसवर्स जॉइंट में बी आपका जो ट्रांसवर्स जॉइंट होता है वो क्या हो सकता है, एक्सपेंशन जॉइंट होता है कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है कि वर्पिंग जॉइंट होता है या फिर ऑल द अबव होता है। तो जो आपका ट्रांसवर्स जॉइंट होता है वो तीनों ही होता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन भी, वर्पिंग भी, एक्सपेंशन भी। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा राइट आंसर। द प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ ए हाईवे इज डैश दैट ऑफ पॉसिबल कैपेसिटी। ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिकल कैपेसिटी होगी हाईवे की वो ज़्यादा हो सकती है पॉसिबल कैपेसिटी से, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन केस ऑफ मल्टी लेन रोड ओवरटेकिंग इज जनरली परमिटेड फ्रॉम। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आपकी जो रोड है वो मल्टी लेन है, उसमें कई सारी लेन की रोड है। अब यहाँ आप ओवरटेकिंग कहाँ से परमिट कर सकते हैं, ठीक है, वो ओवरटेकिंग जो कर रहे हो वो किधर से परमिट है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, बोथ साइड या फिर एनी ऑफ दीज अबव। ठीक है, तो जब आपका मल्टी लेन रोड होती है तो आप चाहे लेफ्ट साइड से कर सकते हो ओवरटेकिंग या फिर राइट साइड से, तो बोथ साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों तरफ से आप ओवरटेकिंग कर सकते हो। डेड स्लो इज अ रेगुलेटरी साइन है, वार्निंग साइन है या इंफॉर्मेटरी साइन है या फिर नोटा है। तो जो आपका डेड स्लो होता है ये आपका रेगुलेटरी साइन के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है द कलर ऑफ लाइट यूज फॉर विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग इज। ठीक है, तो लाइट का कौन सा कलर है जिसको हम यूज करते हैं विजिबिलिटी के लिए ड्यूरिंग फॉग में, फॉग मतलब कोहरे में, कोहरे के समय हम विजिबिलिटी के लिए कौन सी लाइट का कलर यूज करते हैं, रेड, येलो, वाइट या फिर ग्रीन। तो याद रखना जो येलो कलर होती है इसका जो वेवलेंथ होता है वो फॉग के समय उसकी वेवलेंथ हाई होता है, ठीक है, तो वो हमें दिखाई देता है, ठीक, तो येलो कलर हो जाएगा राइट आंसर। फिर है लेवल क्रॉसिंग इज जो आपकी लेवल क्रॉसिंग है वो क्या है, रेगुलेटरी साइन है, वार्निंग साइन है, इंफॉर्मेटरी साइन है या फिर नोट है। तो जो लेवल क्रॉसिंग होती है ये आपकी वार्निंग साइन के अंतर्गत आती है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ वार्निंग साइन बोर्ड ऑफ रोड इज। ठीक है, तो रोड का जो वार्निंग साइन बोर्ड लगा होता है उसके साइड की लेंथ कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर, 45, 60 या फिर 75 सेंटीमीटर। बताओ भाई, वार्निंग साइन जो है आपका जो इसका बोर्ड लगा है रोड के, इसकी जो लेंथ होती है वो 45 सेंटीमीटर हम लोग रखते हैं, ठीक है, तो 45 सेंटीमीटर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 30 क्वेश्चन जो QSV के हैं और ये साथ ही साथ आपके सिविल में हाईवे इंजीनियरिंग में भी पूछे जा सकते हैं, तो ये सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा ताकि आप भी पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़ें, ठीक है ना गाइस। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।